नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इनफर्टिलिटी को निसंतानता, संतानहीनता या बांझपन भी कहा जाता है। ये एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभर के आ रही है। इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है, इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजंस हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है इनफर्टिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप 2 से 3 महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी ना रहे, उसे इनफर्टिलिटी नहीं कहा जाता है। अगर आप 1 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी ना रहे, उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण भी हैं, मेल्स में भी हैं और फीमेल्स में भी हैं। आज हम अब इनफर्टिलिटी इन फीमेल के क्या क्या रीज़न्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, डेट रेगुलर नहीं रहती है और इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। यूट्राइन डिफेक्ट, अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, सर्विक्स में ब्लॉकेज है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनफर्टिलिटी के लिए। एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इडियोपैथिक अननोन रीजंस, अननोन कॉज, वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न है। और कुछ में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिससे इनफर्टिलिटी रहती है। वैसे तो इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। उसमें से एक कॉमन ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक में अवेलेबल है उसे आईवीएफ कहा जाता है। आईवीएफ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कॉस्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। उस कंडीशन में जो भी लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं वो होम्यो केयर क्लिनिक को कांटेक्ट कर सकते हैं और होम्यो केयर क्लिनिक में आने के बाद वो एग्जैक्ट अपना ट्रीटमेंट सिम्टम्स दे सकते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट कॉज पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी क्या है और उस कॉज को ट्रीट करके हम इनफर्टिलिटी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं इनफर्टिलिटी के लिए, तो बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं। उसमें से फर्स्ट कॉमन मेडिसिन है नेट्रियोम्यूर। नेट्रियोम्यूर दिन में आप 2 बार दे सकते हैं 30 पावर के फॉर 1 मंथ, उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। उसके साथ साथ मेडिसिन अवेलेबल है सेपिया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, सेपिया 30, ये भी एक काफ़ी यूज़फुल रेमेडी है। उसके साथ पल्सेटिला 200, वो भी आप मूड स्विंग्स अगर पेशेंट में ज़्यादा है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है, तो उस कंडीशन में भी आप पल्सेटिला 200 फॉर 1 मंथ दे सकते हैं। ये सब सारी मेडिसिन है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए फीमेल कंडीशंस में।